बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांतिनगर। यह गांव अपने सादगी भरे लोगों और हरियाली से भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था, जहां दो सन्यासी रहते थे, स्वामी निर्वाणानंद और स्वामी शांतदेव। दोनों सन्यासी बचपन से ही साधना में लगे थे। निर्वाणानंद गहरे ध्यान में विश्वास रखते थे। वे घंटों तक समाधि में बैठ जाते, किसी से बात नहीं करते। जबकि शांतदेव कर्मयोगी थे। वे गांव के लोगों की सेवा करते, भूखों को खाना खिलाते और रोगियों की सेवा करते। दोनों के विचार अलग थे, परंतु लक्ष्य एक, आत्मज्ञान और मोक्ष। एक दिन की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज की किरणें आश्रम के कमल ताल पर गिर रही थीं। निर्वाणानंद ध्यान से उठकर बोले, शांतदेव, संसार माया है। इसमें उलझने से केवल पुनर्जन्म की डोर बंधती है। मुक्ति तो एकांत और ध्यान में है। शांतदेव मुस्कुराए, भाइया, अगर ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है, तो शायद सेवा भी उसी की उपासना का मार्ग है। जो भूखे को रोटी दे, वह भी ईश्वर की पूजा करता है। दोनों के बीच यह बहस कई बार हो चुकी थी, परंतु एक दूसरे का सम्मान दोनों करते थे। कसाई का आगमन। गांव में एक व्यक्ति रहता था, कृपाल कसाई। उसका काम पशुओं का वध करना था। गांव के लोग उससे डरते थे, पर उसके दिल में एक अजीब पीड़ा थी। हर बार जब वह किसी पशु का गला काटता, तो रात में उसे वही पशु सपने में आता और करुणा से देखता। एक दिन वह सह नहीं पाया। उसने अपने हाथों को देखा। इन हाथों से कितने जीवन छीने हैं मैंने, क्या मुझे कभी क्षमा मिलेगी? वह सीधे आश्रम की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने ताना मारा, कसाई और साधु, अब तो पाप भी मोक्ष खोज रहा है। पर कृपाल ने किसी की नहीं सुनी। वह आश्रम पहुंचा और दोनों सन्यासियों के चरणों में गिर पड़ा। कसाई का प्रश्न। कृपाल बोला, स्वामियों, मैंने जीवन भर पाप किया है। मांस काटा, जीव मारे। अब मन में पश्चाताप की आग जल रही है। क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? स्वामी निर्वाणानंद ने आंखें मूंद लीं और कहा, पापी, तेरे कर्म तुझे नरक में ले जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर कृपाल के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी स्वामी शांतदेव ने धीरे से कहा, हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप हो, तो सबसे बड़ा पापी भी मुक्त हो सकता है। निर्वाणानंद बोले, शांतदेव, कर्म का फल निश्चित है। इसने हिंसा की है, इसे फल भोगना ही होगा। शांतदेव उत्तर दिए बिना कृपाल को आश्रम के पीछे वाले तालाब के पास ले गए। कर्म की परीक्षा। उन्होंने कहा, कृपाल, अगर तू सच्चे मन से बदलना चाहता है, तो अब से किसी जीव को हानि मत पहुंचा। हर दिन इस तालाब में आने वाले पक्षियों को दाना डालना। कभी किसी जीव को भय मत देना। कृपाल ने सिर झुका लिया, मैं ऐसा ही करूंगा, स्वामी। उस दिन से कसाई ने अपना पेशा छोड़ दिया। गांव वाले हंसे, अब कसाई पक्षी पालक बनेगा क्या? पर कृपाल ने किसी की नहीं सुनी। वह हर दिन पक्षियों, गायों और यहाँ तक कि कीड़ों तक को भी भोजन देने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर अजीब शांति उतरने लगी। सन्यासियों की परीक्षा। कुछ महीनों बाद दोनों सन्यासी तीर्थयात्रा पर निकले। वे एक वन के बीच पहुंचे जहां डाकुओं का डर था। रात के समय जब वे ध्यान में बैठे थे, तो डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। स्वामी निर्वाणानंद ने कहा, हम साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं। डाकू हंसे, कुछ नहीं, तो तुम हमारी भक्ति के योग्य हो। उन्होंने दोनों को बांध दिया। सुबह तक जब वे डाकुओं से मुक्त हुए, तब निर्वाणानंद के मन में पहली बार क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, फिर भी यह दुख क्यों? वही शांतदेव शांत रहे। शायद यह भी कोई कर्म का परिणाम है, जिसे स्वीकारना चाहिए। कृपाल कसाई अब पहले जैसा नहीं रहा था।
उसके घर में अब खून की जगह फूलों की खुशबू आने लगी थी। जहां पहले उसकी छत पर पक्षी डरकर नहीं आते थे, अब रोज सैकड़ों तोते, गौरैया और कबूतर उसके आंगन में दाना चुगते थे। गांव वाले हैरान थे। कभी जो आदमी जानवर काटता था, वही अब उन्हीं के लिए पानी रखता और छाव बनाता था। क्या यह वही कृपाल है, या किसी साधु की आत्मा इसमें आ गई है? लोग आपस में बातें करते। कृपाल अब किसी से नहीं लड़ता। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा बस गई थी, जैसे उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया हो। स्वामी शांतदेव का आशीर्वाद। एक दिन स्वामी शांतदेव गांव लौटे। उन्होंने देखा, कसाई का घर अब छोटा सा सेवा केंद्र बन गया था। वह रोज गांव के बीमार लोगों को जड़ी बूटी देता, बच्चों को दूध बांटता और पक्षियों को दाना डालता। शांतदेव ने प्रसन्न होकर कहा, कृपाल, तूने कर्म का असली अर्थ समझ लिया है। सच्चा साधु वही है जो दूसरों के दुर्हक में अपना सुख ढूंढ ले। कृपाल ने चरणों में सिर झुकाया। स्वामी, मैं तो बस आपके कहे शब्दों पर चला हूं। मेरा मन अब किसी हिंसा में नहीं टिकता। जब भी किसी जीव की पीड़ा दिखती है, लगता है जैसे मेरे ही हृदय में चुभन हो। शांतदेव मुस्कुराए। यही सच्चा ध्यान है। जिस हृदय में करुणा हो, वही भगवान का घर होता है। गांव पर आपदा। कुछ दिनों बाद गांव पर भयंकर आपदा आई। आसमान में घने बादल छा गए। लगातार 7 दिन बारिश हुई। नदी उफान पर थी और गांव के किनारे बसे घर बहने लगे। लोग घबराए हुए थे। स्वामी शांतदेव गांव के बीच पहुंचे और बोले, सब लोग ऊंचे स्थानों पर चलो। बच्चे, बूढ़े और पशु पहले जाए। गांव के कुछ लोग अपने घरबार बचाने लगे, कुछ अपने मवेशियों को। कृपाल ने देखा कि तालाब का किनारा टूटने वाला है। वहां एक गाय और उसका बछड़ा फंस गए थे। वह तुरंत पानी में कूद पड़ा। लोग चिल्लाए, कृपाल, मत जा, पानी बहुत तेज है। पर उसने किसी की नहीं सुनी। बहते पानी में उसने पहले बछड़े को और फिर गाय को बाहर निकाला। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। स्वामी शांतदेव ने यह देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जिसे दुनिया पापी कह। कुछ हफ्तों बाद स्वामी निर्वाणानंद अपनी साधना यात्रा से लौटे। उन्होंने देखा कि पूरा गांव कृपाल की प्रशंसा कर रहा है। कसाई अब साधु बन गया। उसने लोगों की जान बचाई, पक्षियों का घर बनाया। निर्वाणानंद को यह सुनकर संदेह हुआ, क्या एक पापी ऐसे ही पवित्र हो सकता है? वे सीधे कृपाल के घर पहुंचे। कृपाल ने झुककर चरण छुए, पर निर्वाणानंद ने हाथ पीछे खींच लिया। तेरे कर्मों का बोझ मिटाने से पहले यह ढोंग क्या है? कर्मों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता। शांतदेव ने कहा, भाइया, कर्म बदलते हैं तो फल भी बदलते हैं। अगर मन शुद्ध हो जाए तो पाप भी पुण्य में बदल जाता है। निर्वाणानंद बोले, देखेंगे, समय बताएगा। सत्य वही है जो अंत में टिके। कसाई की तपस्या। निर्वाणानंद के शब्द कृपाल के दिल में तीर बनकर लगे। वह रात भर सो नहीं सका। सुबह वह आश्रम पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मुझे क्षमा करें। अगर मेरे पाप का फल बाकी है, तो मैं उसे स्वयं भुगतना चाहता हूं। शांतदेव ने कहा, सच्चा पश्चाताप वही है जिसमें अहंकार न हो। तू पहले दूसरों के लिए जी, फिर खुद के लिए। उस दिन से कृपाल ने संन्यास ले लिया। वह जंगल में रहने लगा, और जो भी फल, जड़ या जल उसे मिलता, वही सब गांव के बच्चों में बांट देता। वह अब किसी से कुछ नहीं चाहता था, बस ईश्वर का नाम जपता और सबके लिए प्रार्थना करता। गांव में अब लोग उसे कृपाल बाबा कहने लगे। एक रात स्वामी शांतदेव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतर रही है। उसमें कृपाल मुस्कुराते हुए खड़ा था, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह बोला, स्वामी जी, मुझे क्षमा मिल गई है। मेरे पाप जल गए हैं।
अगली सुबह जब वे जंगल पहुंचे तो देखा कृपाल बाबा ध्यान में बैठे बैठे शरीर छोड़ चुके थे। चेहरे पर मुस्कान थी और आसपास सैकड़ों पक्षी बैठे थे, जैसे किसी साधु का अंतिम संस्कार वे स्वयं कर रहे हों। गांव में परिवर्तन। कृपाल की मृत्यु के बाद गांव में जैसे कोई चमत्कार हुआ। हर घर के पास पक्षी दाना चुगने आने लगे। तालाब के किनारे नए कमल खिले। लोगों ने कहा, यह कृपाल बाबा का आशीर्वाद है। जिसने जीवन में हिंसा छोड़ी, वही आज हमें जीवन दे गया। निर्वाणानंद यह सुनकर मौन हो गए। उनके भीतर गहरा पश्चाताप हुआ। मैंने उसे पापी कहा, पर वह तो मुझसे भी बड़ा साधु निकला। वे कई दिनों तक मौन रहे और फिर एक रात ध्यान में उन्होंने आवाज सुनी, निर्वाणानंद, कर्म से भागना मोक्ष नहीं, कर्म को समझना मोक्ष है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शांतदेव से कहा, भाइया, मैं अब समझ गया हूं। केवल ध्यान नहीं, करुणा ही सच्चा ज्ञान है। कृपाल बाबा का देहांत पूरे गांव के लिए दुहक और प्रेरणा का विषय बन गया था। लोगों ने उनके लिए मंदिर बनवाया, करुणा धाम। हर सुबह और शाम गांव वाले वहां दिया जलाते और यह प्रार्थना करते, हे ईश्वर, हमारे भीतर भी वैसी ही करुणा जागृत कर जैसा कृपाल बाबा के हृदय में थी। निर्वाणानंद का मनोमंथन। स्वामी निर्वाणानंद अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वे कई दिनों तक एकांत में बैठे सोचते रहे, मैंने जीवन ध्यान और ज्ञान में बिताया, लेकिन क्या मैंने किसी के लिए कुछ किया? उनके भीतर शंका उठने लगी कि क्या उन्होंने सच्चे मोक्ष का मार्ग चुना था या केवल अहंकार का। एक रात वे जंगल की ओर चले गए। शांतदेव ने पूछा, भाइया, कहाँ जा रहे हैं? निर्वाणानंद बोले, कृपाल बाबा की तपस्या ने मुझे दर्पण दिखा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि करुणा और कर्म का मार्ग कैसा होता है। वे अकेले निकल पड़े, बिना अन्न, बिना जल, केवल एक संकल्प के साथ कि सत्य खोजूंगा। रहस्यमय बालक। 3 दिन बाद, जब वे एक घने वन से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक छोटा सा बालक मिला, लगभग 7-8 वर्ष का। उसने फटे कपड़े पहन रखे थे, पर चेहरा तेजस्वी था। बालक बोला, स्वामी जी, आप भूखे हैं न? मेरे पास थोड़ा फल है। निर्वाणानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कौन है, बालक? बालक ने सिर झुकाया। नाम कुछ नहीं रखा किसी ने, लोग मुझे करुणा कहते हैं। निर्वाणानंद ने चौंक कर पूछा, करुणा? हाँ स्वामी जी, मेरी माँ कहती थी कि मेरे जन्म के दिन एक साधु की आत्मा ने मेरे घर के पास प्रकाश बनकर प्रवेश किया था। निर्वाणानंद ने ध्यान से देखा, बालक की आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने कभी कृपाल बाबा की आंखों में देखी थी। उनके भीतर रोमांच दौड़ गया। क्या यह वही आत्मा है? बालक बोला, स्वामी जी, मेरी माँ कहती है कि जब मैं पैदा हुआ, उस रात उनके सपने में एक व्यक्ति आया था, जिसने कहा था, मैं अब निर्दोष बन गया हूं। पुनर्जन्म का संकेत। निर्वाणानंद ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। अचानक उन्हें कृपाल बाबा का चेहरा दिखा, वही मुस्कान, वही करुणा। वे समझ गए, यह बालक उसी की आत्मा है। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू वही आत्मा है जो पहले हिंसा में था और अब करुणा में जन्मा है। यह तेरे कर्मों का परिणाम है, अब तू लोकहित के लिए जन्मा है। बालक मुस्कुराया, स्वामी जी, मैं सबको प्रेम बांटूंगा, कोई दुखी न रहे, यही मेरी इच्छा है। निर्वाणानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मैंने समझा कि कोई पापी सदा पापी नहीं होता। सच्चे पश्चाताप से आत्मा फिर उजली हो सकती है। शांतदेव की परीक्षा। उधर आश्रम में स्वामी शांतदेव बीमार पड़ गए। उनका शरीर अब कमजोर था, पर चेहरे पर अजीब तेज था। गांव के लोग सेवा करने आते, पर वे बस एक ही बात कहते, जीवन में सब कुछ क्षणिक है, केवल करुणा ही शाश्वत है। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतना सेवा किया, क्या आपको मोक्ष मिलेगा?
शांतदेव मुस्कुराए। मोक्ष पाने की इच्छा ही तो बंधन है, पुत्र। जब हम किसी फल की आशा छोड़ देते हैं, वही सच्चा मोक्ष है। निर्वाणानंद का परिवर्तन। कुछ समय बाद निर्वाणानंद वापस लौटे। वे अब पहले वाले कठोर साधु नहीं रहे थे। उनका चेहरा शांत था, वाणी मधुर और आंखों में ममता थी। उन्होंने शांतदेव का हाथ पकड़कर कहा, भाइया, मैंने सब समझ लिया है। मैं अपने ज्ञान को कर्म में बदलना चाहता हूँ। चलिए, हम मिलकर कृपाल सेवा आश्रम बनाते हैं, जहाँ हर भूखा, बीमार और दुखी व्यक्ति को आश्रय मिले। शांतदेव ने मुस्कुराकर कहा, भाइया, यही तो वह मार्ग है जो ईश्वर तक ले जाता है, करुणा का मार्ग। दोनों ने मिलकर कृपाल बाबा के नाम पर आश्रम बनाया। वहां आने वाला हर व्यक्ति यह शपथ लेता, मैं किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। जो मेरा है, वह सबका है। कर्मों की लीला। वर्षों बीत गए। कृपाल बाबा का मंदिर अब एक बड़ा तीर्थ बन चुका था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां दीप जलाता, उसके मन से द्वेष मिट जाता। एक रात निर्वाणानंद और शांतदेव दोनों ध्यान में बैठे थे। उनके सामने वही बालक, करुणा, आया। अब युवा हो चुका था। उसने दोनों के चरण छुए और कहा, स्वामी जी, आपके उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब सबके लिए काम करता हूँ, जैसे बाबा ने किया था। निर्वाणानंद ने कहा, पुत्र, तू कर्म का सच्चा दूत बन गया है। तेरे माध्यम से बाबा की आत्मा अब सबकी सेवा में लगी है। आत्मा की मुक्ति। उस रात जब दोनों सन्यासी ध्यान में लीन थे, तो उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। कृपाल बाबा दिव्य ज्योति के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वह बोले, स्वामियों, आपका आशीर्वाद ही मेरा पुनर्जन्म था। आपने मुझे क्षमा सिखाई, करुणा सिखाई। अब मैं मुक्त हूँ। निर्वाणानंद और शांतदेव दोनों ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। आश्रम में एक हल्की सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने चंदन जलाया हो। लोगों ने कहा, आज रात करुणा की आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। निर्वाणानंद ने अगली सुबह अपने शिष्यों से कहा, संसार में दो ही शक्ति स्थायी है, एक कर्म और दूसरी करुणा। ज्ञान बिना करुणा अधूरा है, और करुणा बिना कर्म व्यर्थ है। फिर उन्होंने गंगा किनारे बैठकर शांति से ध्यान किया, और उसी ध्यान में उनकी आत्मा देह त्याग कर परमात्मा में लीन हो गई। शांतदेव ने आकाश की ओर देखा और कहा, भाइया, अब हम सब एक हो गए हैं, उस एक में जो सब में है। दो सन्यासी और एक कसाई। कर्म और मोक्ष की लोककथा, भाग 4। अंतिम यात्रा और आत्मज्ञान। कृपाल बाबा की आत्मा के ईश्वर में विलीन होने के बाद स्वामी शांतदेव और स्वामी निर्वाणानंद दोनों ने करुणा आश्रम को जनसेवा का केंद्र बना दिया। अब वह केवल साधुओं का आश्रम नहीं रहा, वह अनाथों का घर, बीमारों का उपचार केंद्र और भूखों का भोजनालय बन गया था। हर सुबह वहां से मंत्र की ध्वनि आती, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। गांव में पहले जहां हिंसा और स्वार्थ था, अब शांति और प्रेम फैल चुका था। लोग कहते थे, जहां कभी कसाई रहता था, अब वहां से ईश्वर बोलते हैं। एक नई पीढ़ी की शुरुआत। बालक करुणा, जो अब जवान हो चुका था, आश्रम में ही रहने लगा। वह स्वामी शांतदेव का प्रिय शिष्य था। हर सुबह वह गांव में जाता, बीमारों के लिए औषधि बांटता और बच्चों को कर्म की शिक्षा देता। वह कहता, सच्चा पूजा पाठ वही है जिसमें किसी को दर्द न पहुंचे। गांव के लोग उसके पास अपने झगड़े लेकर आते, और वह सबको एक ही बात कहता, क्षमा करो, क्योंकि क्षमा से ही आत्मा हल्की होती है। वर्षों बीत गए। निर्वाणानंद का शरीर अब वृद्ध हो चुका था, पर आंखों में वह तेज अब भी था। एक दिन उन्होंने शांतदेव से कहा, भाइया, मुझे लगता है कि अब मेरी यात्रा पूरी होने को है।
लेकिन जाने से पहले मैं एक बार उस पहाड़ी गुफा में जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने पहली बार ध्यान किया था। शांतदेव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों शिष्यों के साथ निकल पड़े। वही जंगल, वही रास्ता, वही गुफा। पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी चाल में स्थिरता थी और आंखों में गहराई। गुफा में संवाद। गुफा पहुंचकर निर्वाणानंद ने कहा, भाइया, याद है जब हमने कर्म और ध्यान पर बहस की थी? शांतदेव मुस्कुराए। हाँ, और तुमने कहा था कि कर्म माया है। निर्वाणानंद बोले, आज लगता है माया नहीं, वही माया मुक्ति का द्वार है। ध्यान मन को स्थिर करता है, पर करुणा आत्मा को मुक्त करती है। शांतदेव ने उनके हाथ पकड़ लिए। भाइया, तुम्हारा यह अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। तभी एक हल्की हवा चली। गुफा के बाहर सूर्य अस्त हो रहा था। निर्वाणानंद ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद यही जीवन का अर्थ है, अंधकार में भी प्रकाश देखना। दिव्य अनुभव। रात का समय था। दोनों सन्यासी ध्यान में बैठे। आश्रम में बैठे शिष्यों को लगा जैसे पूरा आकाश झिलमिला उठा हो। गांव के लोग बाहर निकले। आकाश में दो प्रकाश की किरणें ऊपर उठ रही थीं, जो धीरे धीरे एक हो गईं। अचानक करुणा नाम का युवक जाग उठा। उसके मन में एक अजीब कंपन हुआ, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, अब तू ही हमारी राह का दीपक है। वह भागता हुआ गुफा पहुंचा। देखा, दोनों सन्यासी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरों पर दिव्य मुस्कान थी। चारों ओर चंदन की सुगंध और दीप की लौ नाच रही थी। करुणा रो पड़ा, गुरुदेव। पर शांतदेव की आंखें बंद थीं। उनकी आत्माएं एक ही क्षण में देह से ऊपर उठ गईं और आकाश की उस दिव्य रोशनी में समा गईं। ईश्वर का संदेश। अचानक गुफा के भीतर से एक ध्वनि गूंजी, कर्म ही पूजा है, करुणा ही मुक्ति। जो दूसरों में ईश्वर देखे, वही खुद ईश्वर बन जाता है। करुणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आकाश में चमकती रोशनी धीरे धीरे विलीन हो गई, पर गुफा के पत्थरों पर आज भी उन दोनों सन्यासियों की ध्यानमग्न आकृतियां छप गईं, जैसे प्रकृति ने स्वयं उन्हें अमर कर दिया हो। गांव में चमत्कार। अगले दिन जब करुणा गांव लौटा, तो उसने देखा कि पूरा गांव खुशबू से भरा है। तालाब के किनारे जहां पहले सूखे पेड़ थे, वहां कमल खिल गए थे। लोग कह रहे थे, आज धरती पर देवता उतरे हैं। करुणा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, गुरुदेव ने कहा था, कर्म और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से हम सब उसी राह पर चलेंगे। लोगों ने मिलकर आश्रम का नाम रखा, निर्वाण शांति धाम। दोनों सन्यासियों के नाम से हर वर्ष वहाँ करुणा पर्व मनाया जाने लगा, जहाँ लोग पशु पक्षियों को मुक्त करते, गरीबों को भोजन कराते और आपसी द्वेष मिटाकर एकता का दीप जलाते। आध्यात्मिक अंत। वर्षों बाद करुणा वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, गुरुदेवों की आत्मा अब भी इस भूमि में है। जब भी कोई यहाँ सच्चे मन से सेवा करेगा, उसे भीतर से आवाज सुनाई देगी, तू अकेला नहीं है। फिर उसने आंखें बंद कीं, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसके होठों से वही मंत्र निकला, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी कृपाल बाबा की थी। आश्रम के पेड़ झूमने लगे और हवा में फिर वही सुगंध फैल गई। कर्म और करुणा की अंतिम उपसंहार। समय बीत गया। गांव आधुनिक हो गया, सड़कें बन गईं, मकान ऊंचे हो गए, पर निर्वाण शांति धाम अब भी वैसा ही है। लोग आज भी वहां आकर दीप जलाते हैं,